तो बाजी ये सूप बना के लाई थी, ठीक है, चाइनीज सूप है। तो ये बहुत ही टेस्टी है, अभी हमने चेक किया है, बहुत टेस्टी बना है, ठीक है। इसमें वेजिटेबल है, चिकन है और काली मिर्च वगैरह है, ठीक है। तो आप भी ज़रूर ट्राई करिएगा, बहुत टेस्टी है, हम लोगों ने तो टेस्ट किया है। तो अभी आप लोग वीडियो देखो और हम लोग खाते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी, वेलकम टू कुक विद जुनी। आज हम आपके साथ चिकन वेजिटेबल सूप की रेसिपी शेयर करने जा रहे हैं। बहुत ही इजी घर पर बनता है और बहुत ही डिलीशियस। तो चलिए जी, मैं यहाँ पर आपको इंग्रेडिएंट्स दिखा दूँ। सबसे पहले मुझे यहाँ पर चिकन चाहिए। चिकन जो है वो हम इस तरीके से लेंगे बोन्स के साथ। मैंने साथ एक ब्रेस्ट पीस लिया और साथ ही विंग्स और नेक का जो है पीस वो लिए हैं, क्योंकि बोन्स वाली जो यखनी चिकन स्टॉक जो आप बोलते हैं वो ज़्यादा डिलीशियस बनती है। 1 कप जो है मेरे पास यहाँ पर गाजरों का है, कैरेट्स, इनको जो है मैंने ग्रेट कर लिया है। हरा प्याज चाहिए, स्प्रिंग ऑनियन जो है वो बहुत ही ज़बरदस्त इसमें टेस्ट लेकर आता है। तकरीबन ये भी 1 कप है। और साथ ही जी यहाँ पर चाहिए मुझे स्वीट कॉर्न्स, इसका भी टेस्ट बहुत ज़बरदस्त आता है। ये भी मुझे 1/2 कप मैंने यहाँ पर लिए हैं। और साथ ही जी मुझे यहाँ पर चाहिए कैबिज, बंद गोभी, 1 कप भरकर, उसको भी जो है मैंने ग्रेट कर लिया है, थोड़ा इजी हो जाता है। आप चाहें तो आप इसको चॉप भी कर सकते हैं। और 1/2 कप मुझे यहाँ पर चाहिए बेल पेपर, कैप्सिकम, शिमला मिर्च, ठीक है जी, 1/2 कप मैंने वो लिया है, उसे भी मैंने ग्रेट कर लिया है। यहाँ पर चाहिए कॉर्नफ्लावर, 4 टेबल स्पून है मेरे पास यहाँ पर कॉर्नफ्लावर। और 1.5 टेबल स्पून है सॉल्ट, 1.5 टेबल स्पून में यूज़ कर रही हूँ काली मिर्च, 2 अंडे, 2 टेबल स्पून सोया सॉस और 2 टेबल स्पून ही मैं यूज़ करूँगी विनेगर के। और साथ ही मुझे यहाँ पर चाहिए गार्लिक, इसके क्लोव्स, अगर फ्रेश हो तो ठीक है, नहीं तो आप पेस्ट भी यूज़ कर सकते हैं। और जिंजर, इसके भी 2 पीसीस हैं, 2 ही मेरे पास हरी मिर्चें हैं। तो चलिए जी बनाना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जी हम एक पैन लेंगे जिसमें हमने सूप रेडी करना है। उसमें मैं ऐड कर दूंगी जो हमारे पास चिकन है। 300 ग्राम का ये ब्रेस्ट पीस था और 200 ग्राम्स की हमारे पास बोन्स थी, ठीक है जी। अब इसमें मैं ऐड कर दूंगी पानी। 8 ग्लास जो है वो मैंने यहाँ पर इसके लिए हैं पानी के। और जब ये रेडी होगा तो तकरीबन 6 ग्लास हमारे पास जो है वो सूप के रह जाएंगे। साथ ही जी मैं इसमें ऐड कर दूंगी जो 2 हरी मिर्चें थी, उनको मैंने सेंटर में से कट ले लिया है, जिंजर और गार्लिक। और ये हाफ सॉल्ट जो है वो मैं इसमें ऐड कर दूंगी। इसको कवर कर कर हम कुक करेंगे 15 से 20 मिनट के लिए। तो मैं 15 से 20 मिनट के बाद आपको दिखाती हूँ जी। 15 मिनट हो चुके हैं, तो यखनी जो है वो हमारी बिल्कुल रेडी है। अब इसको जो है मैं डिश आउट करके श्रेड कर लूँगी। और साथ ही जो इसमें अदरक, लहसुन, हरी मिर्च थी वो भी हम निकाल लेंगे जी। फ्लेम मैंने सूप का जो है ऑफ कर दिया था जब मैं चिकन श्रेड कर रही थी। तो चिकन जी मैंने सारा श्रेड कर लिया, ठीक है जी। और यखनी का फ्लेम जो है हम अगेन ऑन कर देंगे। अब हम सूप में ऐड कर देंगे जो हमारे पास चिकन था। साथ ही इसमें चले जाएंगी कॉर्न्स ऐड कर देने के बाद हम इसमें ऐड कर देंगे गाजरें और साथ ही जी शिमला मिर्च ऐड कर देने के बाद हम ऐड कर देंगे इसमें जो बंद गोभी थी हमारे पास। और इनको हम अच्छे तरीके से मिक्स करेंगे और इसमें उबाल आने का वेट करेंगे। वेजिटेबल्स जो हैं वो आप अपनी पसंद की और भी ऐड कर सकते हैं, और इसमें से जो आपको वेजिटेबल ना पसंद हो उसको आप स्किप भी कर सकते हैं। सूप में उबाल आ चुके हैं। अब मैं इसमें ऐड कर दूँगी जो हमारे पास नमक था और काली मिर्च। नमक और काली मिर्च आप अपने टेस्ट के मुताबिक ऐड करें। 2 टेबल स्पून मैं ऐड कर दूँगी इसमें विनीगर और 2 टेबल स्पून ही जाएगा सोया सॉस। ये जी हमारे पास 4 टेबल स्पून है कॉर्नफ्लावर के, जो मैंने आपको दिखाया था। तो उसको आपने ठंडे पानी में जो है वो आपने मिक्स करना है। और एक साइड से हम स्पून को हिलाते हुए फिर इसमें कॉर्नफ्लावर जो है वो ऐड करेंगे। अगर आपको थिकनेस ज़्यादा पसंद है तो आप ज़्यादा भी इसको थिक कर सकते हैं। कॉर्नफ्लावर जो है 1 टेबल स्पून और ऐड कर लें जी। कॉर्नफ्लावर ऐड करने के बाद हमें जितना थिक सूप चाहिए हमारे लिए ये इनफ है। आपको मैंने बताया कि आप और भी कॉर्नफ्लावर ऐड कर सकते हैं। अब जो ये हमारे पास 2 अंडे थे हम इनको बीट करेंगे जी। अब मैं इसमें ये अंडे शामिल करूँगी और एक हाथ से आप स्पून को हिलाते हुए ये अंडे शामिल करेंगे आहिस्ता आहिस्ता से जी। अंडे ऐड करने के बाद हम इसको तकरीबन 1 मिनट के लिए हाई फ्लेम पर कुक करेंगे।
जी अंडे कुक हो चुके हैं। अब मैं इसमें ऐड कर दूंगी जो हमारे पास हरा प्याज था। ग्रीन प्याज का फ्लेवर जो है वो इसमें बहुत ही ज़बरदस्त आता है। तो अब इसको हम जस्ट कुछ सेकंड्स के लिए कुक करेंगे तो सूप हमारा जी बिल्कुल रेडी है। तो अब हम इसको करेंगे सर्व। तो जी बहुत ही मज़ेदार सा हमारा सूप बिल्कुल रेडी है। तो चलें जी अब हम आपको इसको सर्व करके दिखाते हैं। तो सूप जी बिल्कुल सर्विंग के लिए रेडी है। बहुत ही डिलीशियस ये रेसिपी रेडी होती है। आप इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा, आप इसको बहुत लाइक करेंगे। और भी सूप्स की रेसिपीज़ जो हैं वो मेरे चैनल पर मौजूद हैं। चिकन कॉर्न सूप, हॉट एंड सॉर सूप, और आज मैंने बनाया है चिकन वेजिटेबल सूप। तो अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को ज़रूर क्लिक कीजिएगा ताकि आने वाली हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक इजीली पहुंच सके। तो मैं यहाँ पर आप लोगों से थोड़ा बात करना चाह रही थी कि बहुत से न्यू सब्सक्राइबर्स हैं मेरे चैनल पर जो बहुत अच्छे कमेंट्स करते हैं और हमें बहुत अच्छा लगता है। एक मुझे कमेंट आता है फैज़ान आबिद के नाम से। फैज़ान उनके बेटे का नाम है और उनकी मदर जो है वो हमेशा मुझे जो है वो कमेंट्स करती हैं और बहुत सारी दुआएं, इतनी वो दुआएं देती हैं कि जब मैं उनकी दुआएं सुनती हूँ ना तो मुझे बिल्कुल ऐसा फ़ील होता है कि मेरी मदर मुझे दुआएं दे रही हैं। क्योंकि जब उन ज़िंदगी में वो थी, अपनी ज़िंदा थी, वो हमारे दरमियान मौजूद थी, तो हमेशा मुझे हर बात पे कॉल करते हुए हर बात पे दुआएं ही देती थी। तो वो भी जब भी कमेंट्स करती हैं और मुझे ये पढ़कर बहुत अच्छा लगता है कि जब आप किसी को प्यार कर रहे हो, किसी को रिस्पेक्ट दे रहे हो, तो इतना टाइम आप उसके लिए निकाल रहे हो। इतने इतने लंबे कमेंट्स जब लिखे हुए आते हैं और इतनी बच्चों के लिए कि बच्चों की नज़र उतारें, बच्चे माशाल्लाह बहुत अच्छे हैं, तो ये चीज़ें मुझे बिल्कुल ऐसे लगता है कि मेरी फैमिली मेम्बर्स जो है वो मुझे कह रहे हैं। तो मैं आप सबको कभी भी नहीं भूलूँगी और चाहे मैं जितनी भी कामयाब हो जाऊँ, आप लोगों की सपोर्ट के बगैर मैं कामयाबी की राह पर नहीं चल सकती। तो फिर मैं आप लोगों को कैसे भूल सकती हूँ। मैंने रेसिपी बनाने के साथ बाद में ये आपके साथ गपशप की ताकि आप अपनी वीडियो कंप्लीट कर लें तो मैं बाद में आपके साथ गपशप कर सकूं। इसी तरीके से और भी बहुत से मैसेज आते हैं। जब सारे दी कहते हैं, मुझे एक सना गिल के नाम से मैसेज आता है, वो भी अक्सर दी करके बुलाती हैं, तो मुझे तब भी बहुत अच्छा लगता है। माई डे और इस तरीके से करके काफ़ी चैनल्स के जो है वो नाम है जो कि सब मुझे जो है बहुत रिस्पेक्ट और प्यार देते हैं। और आप सबके इस प्यार और रिस्पेक्ट की हमेशा मुझे ज़रूरत रहेगी। आप लोग अगर इन वीडियोस को लाइक करेंगे तो मैं और भी रेसिपीज़ की वीडियोस आपके पास लेकर आऊँगी। और कमेंट बॉक्स में आप मुझे ज़रूर बताइएगा कि मैं रेसिपी की वीडियो ज़्यादा आपके साथ शेयर करूँ या व्लॉग्स की। मैं अभी और भी इस पर वर्क कर रही हूँ जो कि मैं आप लोगों के साथ मार्केट्स की कुछ वीडियोज़ लेकर आऊँगी कि आप बहुत ही सस्ती और अच्छी शॉपिंग किन मार्केट से कर सकते हैं। इसी किस्म की काफ़ी चीज़ें हैं जो इन्फॉर्मेटिव वीडियोस होंगी आप सबके लिए। तो उम्मीद करती हूँ कि आपको मेरे चैनल की वीडियोस अच्छी लगती होंगी और आप हमेशा अपना प्यार इसी तरीके से रखिएगा ताकि मैं हमेशा आपके साथ इसी तरीके से मिलकर काम करती चलती जाऊँ। तो उम्मीद करती हूँ कि आज की वीडियो भी आपको बहुत अच्छी लगी होगी। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो मेरी वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, फ्रेंड्स के साथ, फैमिली के साथ शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिएगा। तो मिलते हैं जी एक नई वीडियो में नई रेसिपी के साथ। तब तक के लिए खुदा हाफिज़।